लिख लीजिए भाई, कंडीशन फॉर आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला लिख लीजिएगा बच्चों, बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड, पहला बाइनरी कंपाउंड, ठीक ना। बाइनरी कंपाउंड। अब देखिए बाइनरी कंपाउंड में हम लोग आइसोमॉर्फिज्म कैसे चेक करेंगे। सबसे पहली बात, बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं भाई। तो बाइनरी कंपाउंड मतलब जिसमें दो टाइप के एटम हो, जैसे NaCl हो गया, MgO हो गया, Na2O हो गया, NaF हो गया। ये सभी क्या है, बाइनरी कंपाउंड है। तो बाइनरी कंपाउंड में हम लोग कैसे आइसोमॉर्फिज्म चेक करेंगे, मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए यहां पर पहला जो है, ये लिख लीजिएगा कंडीशन 1। कंडीशन 1 है ना, ये चीज है कंडीशन 1। कंडीशन 1 में पहले डैश देके लिखिएगा भाई। कंडीशन 1 डैश देके लिखिएगा कि फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड शुड बी सेम, शुड बी सेम। कंपाउंड का फॉर्मूला टाइप जो होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर पहला जो चीज है, जैसे हमारे पास में NaCl, NaCl एंड MgS है ना। NaCl और MgS की अगर हम लोग बात करें तो देखिए NaCl जो होगा ना, इसका फॉर्मूला टाइप और MgS का फॉर्मूला टाइप दोनों का देखिए सेम टू सेम है कि नहीं भाई। फॉर्मूला टाइप तो सेम ही है दोनों का। अगर हम बात करें आपसे Na2O, K2O, इन दोनों का भी फॉर्मूला टाइप सेम है। NaCl, K2O, इनका फॉर्मूला टाइप सेम नहीं है, ठीक ना। ये अलग अलग फॉर्मूला टाइप के हैं, ठीक ना। तो ये कंडीशन 1 है। लिख लीजिएगा भाई तीनों एग्जाम्पल, ठीक ना। अब कंडीशन 2 लिख लीजिएगा भाई। कंडीशन 2, कंडीशन 2 में लिख लीजिए कि साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, size of cation and anion should be similar, should be similar। जैसे कैटायन और एनायन की जो साइज होनी चाहिए ना, इनमें एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने लिखवा क्या लिखवाया भाई, थोड़ा स्टेटमेंट बोलिए तो। साइज ऑफ Size of कैटायन, cation anion should be similar. जैसे इसमें क्या है ना कि जैसे साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सिमिलर। देखिए स्टेटमेंट में कहने का मतलब ये है कि जैसे कैटायन को आप कैटायन से कंपेयर कीजिए, जैसे ये है, मतलब कैटायन और एनायन का साइज सिमिलर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला गया है। कैटायन का कैटायन के साथ कंपेयर कीजिए। जैसे दो कंपाउंड दिया गया आपका NaCl एंड KCl, ठीक ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का कंपेयर करना पड़ेगा। कैटायन की साइज कैटायन से सिमिलर होनी चाहिए और एनायन की साइज एनायन से सिमिलर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तब जाकर के आइसोमॉर्फिज्म की सेकेंड कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। जैसे हमारे पास में Na प्लस एंड Cl माइनस है, तो Na प्लस का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,8 आएगा। यहां पर देखिए 2,8,8, यहां पर देख रहे हो ना, एक सेल ज्यादा है भाई। यहां पर 3 सेल है, यहां पर 2 सेल है, तो इन दोनों की साइज सिमिलर थोड़ा ही है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि Na प्लस एंड Mg2 प्लस, इन दोनों की साइज सिमिलर होगी, क्योंकि दोनों में क्या है, नंबर ऑफ मतलब सेल क्या है, इक्वल है।
तो जहां पर लिखा हूं ना मैं कि साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम, आप उसके आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि नंबर ऑफ सेल शुड बी सेम। ठीक ना, ये लिख लीजिएगा बच्चों ये एग्जांपल। सर अनायन का भी साइज मतलब सिमिलर होना चाहिए, दोनों अनायन सिमिलर का। होना चाहिए, हाँ 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 हाँ। Cl माइनस हो गया, S2 माइनस हो गया, तो इन दोनों की साइज क्या है, सिमिलर है। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन 2 माइनस एंड क्लोरीन माइनस की साइज कंपेयर करना होगा तो ये सिमिलर नहीं है। ऑक्सीजन 2 माइनस की साइज क्या है, छोटी है। क्लोरीन माइनस की साइज क्या है, काफी बड़ी है। कुल मिलाकर के सेल नंबर सेम होना चाहिए, जितना सेल कैटायन में होना चाहिए दोनों कैटायन में होना चाहिए, और एनायन में भी इक्वल नंबर ऑफ सेल होने चाहिए। ठीक ना, ये है भाई। कंडीशन 3 लिख दीजिए भाई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, कंडीशन 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन should be same, should be same। सर एक बार रिपीट करेंगे सर? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन should be same, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन should be same। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे हमारे पास में NaCl लिखा गया है एंड MgS, है ना। आपको ये चेक करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमको NaCl लिखा गया है, तो NaCl में क्या होगा, ध्यान से देखिए कि सोडियम है कैटायन, तो सोडियम को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, Mg2+ से। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले तो फॉर्मूला टाइप दोनों का सेम है, फॉर्मूला टाइप दोनों का सेम है देखिए। और फॉर्मूला टाइप सेम मतलब कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें, एक मिनट बच्चों, हाँ हेलो, अरे क्लास ले रहा है यार, क्लास है अभी, शाम तक क्लास है, शाम शाम को फोन करते हैं, ठीक है। क्या जी, क्या जी? क्या मुबारक यार, इसीलिए तो हम किसी को मैसेज किए ही नहीं। एक दो लोग जो लोग भेजे थे उन लोगों को थोड़ा मना कर दिए, क्या मुबारक। चलो ठीक है, शाम को फोन करते हैं। हाँ ठीक ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Mg2+ है, क्या बता रहे थे, हाँ तो मैं यहाँ पर Na+ और Mg2+, तो देखो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए दोनों का सेम टू सेम है, यहाँ पर भी सेम टू सेम, सेल नंबर भी दोनों में सेम हो गया, दो दो सेल दोनों में है। और Cl- की बात करते हैं, तो Cl- में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन होगा भाई, 288 17 18 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 288। और यहाँ पर सल्फर 2-, यहाँ पर भी 288 हो गया, है ना ऐसे।
तो बस यही हो गया हम लोगों का। देखो सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक ना, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म हैं। तो ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए और आप बताओगे KCl एंड NaCl आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताओगे। पहला पेयर ये है, दूसरा बताओगे आप लोग MgS और Na2O Na2S, तीसरा बताओगे आप लोग ALN एंड MgO। बताइए भाई जल्दी से। सर सिर्फ थर्ड वाला शो करेगा? सिर्फ कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड वाला, हाँ भाई थर्ड वाला ही शो करेगा सिर्फ, ठीक ना। हाँ सर। हाँ KCl में K प्लस की साइज काफी ज्यादा होती है, ठीक ना, तो ये शो नहीं करता है। यहाँ पर फॉर्मूला टाइप सेम नहीं है, थर्ड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थर्ड वाला शो करेगा, ठीक ना। तो ये हो गया बच्चों, ये बाइनरी कंपाउंड हो गया, ठीक ना। बाइनरी कंपाउंड से क्वेश्चंस लगभग नहीं आते हैं, काफी कम आते हैं। दूसरा लिख लीजिएगा, आइसोमॉर्फिज्म इन, दूसरा हेडिंग डाल दीजिए, आइसोमॉर्फिज्म इन ऑक्सी सॉल्ट, ठीक ना। तो एक बार लास्ट में जाएंगे। हाँ सर। आइसोमॉर्फिज्म इन ऑक्सी सॉल्ट, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर बता रहा हूं NaNO3, जैसे ये क्या है, एक ऑक्सी सॉल्ट है, Na2SO4 ऑक्सी सॉल्ट है, ठीक ना। ये देखिए NaClO4, ठीक ना, या फिर KClO4, ठीक ना, तो ये भी ऑक्सी सॉल्ट। एक मिनट बच्चों, है ना। तो ये NaClO4 है, KClO4 जनरली ज्यादा स्टेबल होता है, तो KClO4 इनको हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सी सॉल्ट के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं भाई क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो यहां पर लिख लीजिएगा कंडीशन 1, ठीक ना। कंडीशन 1, पहला कंडीशन 1 लिखिएगा कि फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड शुड बी सेम, फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड शुड बी सेम, फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड शुड बी सेम, कंपाउंड का जो फॉर्मूला टाइप होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक ना। फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड शुड बी सेम। अच्छा आप लोग बताएंगे भाई, देखिए NaNO3 और ये NaClO3, देखिए इन दोनों का फॉर्मूला टाइप सेम है,
ठीक ना। जैसे हम लोगों के पास में NaNO3 है और NaClO4, इनका फॉर्मूला टाइप सेम नहीं है, तो लिख लीजिएगा, ठीक ना। ये है ना। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट कंडीशन 2, कंडीशन 2 लिख लीजिएगा, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन should be nearly same, should be nearly same, ठीक ना। और एक बार repeat कैटायन कर और दो, मेरा ख्याल। हाँ, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी नियरली सेम, ठीक ना। कैटायन और एनायन की जो साइज होती है वो लगभग सिमिलर होनी चाहिए, ठीक ना। अच्छा बच्चों, यहाँ पर डैश दे के लिख लीजिएगा कि ये उतना इफेक्ट नहीं करता है। जैसे पिछले वाले में हम लोग डिस्कस किए थे ना कि बाइनरी कंपाउंड में कि कैटायन और एनायन की साइज सेम होनी चाहिए या सिमिलर होनी चाहिए, यहाँ पर उतना इफेक्ट नहीं करता है जैसे ये फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर जो एनायन वाला पार्ट होता है ना ये काफी बड़ा होता है। ये देखिए, एनायन वाला पार्ट जो होता है ना काफी बड़ा होता है, इसीलिए कैटायन थोड़ा बड़ा छोटा बड़ा भी होता है तो भी चलता है, उतना इफेक्ट नहीं करता है। तो आप नियरली सेम बस लिख लीजिए और लिख लीजिएगा डज नॉट, मतलब अपने हिसाब से लिख लीजिए कि उतना कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक ना। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जांपल मैं करवाऊंगा तो उससे आपको समझ में आएगा, ठीक ना। लिख लीजिएगा सर एक कैटायन, बार रिपीट करेंगे? हाँ लिख लीजिएगा। मतलब क्या रिपीट करना है? सर इसके पहले जो बोले। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए कैटायन और एनायन जो है ना, देखिए यहाँ पर ऑक्सी सॉल्ट जो होता है, ऑक्सी सॉल्ट के केस में आप देखिए एनायन की साइज क्या होती है ना, बड़ी होती है। ये देखिए, ये काफी बड़ी साइज होती है। तो कैटायन जो होता है ना, जैसे ये कैटायन हम लोग जब कंपेयर करते हैं ना दो कैटायन को, तो ये छोटा बड़ा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा एग्जैक्टली नहीं कि इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, सेल नंबर सेम होना चाहिए। कैटायन की साइज थोड़ा मोड़ा छोटी बड़ी हो सकती है। पिछले वाले में क्या था कि बाइनरी कंपाउंड था, तो दोनों की साइज क्या थी, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए थी, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन कैटायन का था उतना ही कंट्रीब्यूशन एनायन का भी था। यहाँ पर क्या है, एनायन की साइज काफी बड़ी होती है, ऑक्सी सॉल्ट है ना, तो एनायन की साइज काफी बड़ी होती है, तो कैटायन की साइज उतना छोटी बड़ी होने से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, ठीक ना। आप इतना याद रखिए कि जो ठीक है कंडीशन सर। 2 है, कैटायन कैटायन और एनायन की साइज जो होनी चाहिए सिमिलर होनी चाहिए या फिर नियरली सेम होनी चाहिए। आप लिख लीजिएगा एक पॉइंट आप लोग अपने हिसाब से कि ये फैक्टर जो है उतना इफेक्ट नहीं करता है। तीसरा फैक्टर लिख लीजिएगा, तीसरा कंडीशन, कंडीशन 3, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायन शुड बी सेम, शुड बी सेम। एनायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक मिनट, एक मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ हाँ बच्चों, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक ना, NaNO3 एंड NaClO3, ठीक ना, दो कंपाउंड दिए गए हैं। हम लोग चेक करेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म है या फिर नहीं है। ध्यान से देखिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो है पहला चीज है ना, पहला जो चीज है यहाँ पर NaNO3 एंड NaClO3। पहली बात बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला टाइप दोनों का सेम है, फॉर्मूला टाइप दोनों का सेम है भाई। दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं कि कैटायन और एनायन की साइज, तो देखिए कैटायन और एनायन की साइज मैंने बताया ना कि उतना इफेक्ट नहीं करता है, तो ये दोनों सेम है। देखिए कैटायन तो सेम ही है, एनायन की भी साइज क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें हाइब्रिडाइजेशन, ठीक ना, तो हाइब्रिडाइजेशन NO3 माइनस है, एनायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ना NO3 माइनस, तो NO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, NO3 माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर, यहां पर माइनस, यहां पर ये है, ठीक ना। तो ये जो कंपाउंड है यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, समझ गए। अच्छा दूसरा वाला जो है ClO3, ये हो गया, यहां पर ये हो गया, यहां पर ये, और यहां पर एक लोन पेयर है ऐसे करके, समझ गए, ये इस तरीके से ये लोन पेयर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये हो जाएगा आपका sp3, समझ गए। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ये समझ लो बच्चों, याद है आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, हाँ सर। स्टेरिक नंबर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। यहां पर देखिए 1 2 3 सिग्मा है, तो 3 प्लस 0 लोन पेयर, 3 आ गया मतलब sp2। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 4 आ जाएगा, 4 का मतलब sp3, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक जगह पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, यहाँ पर एक जगह पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ठीक ना। तो sp3, तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर बात फेल कर गई, सारा चीजें सही था, बट ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक ना। तो इसको लिख लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पर कोई एग्जैक्ट रूल नहीं होता है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक ना। फिर भी कुछ हद तक आप प्रेडिक्ट कर पाओगे आइसोमॉर्फिज्म, इनफैक्ट मतलब आप जेई मेन और एडवांस लेवल तक तो कर ही पाओगे, मतलब क्वेश्चन वैसा आएगा जो आपके लिए डिफिकल्ट ज्यादा नहीं होगा। आप लोग इसको लिखिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं एक तो, और BaSO4 और KMnO4, इसका बताएंगे आप लोग।
जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, ये है या नहीं है? अभिषेक दे। हाँ सर। हाँ हाँ, ये है आइसोमॉर्फिज्म है सर BaSO4 थर्ड and वाला पॉइंट KMnO4। चेक कर रहा हूँ। ठीक है, चेक कीजिए। सर हाइब्रिडाइजेशन क्या अलग होगा सर दोनों के लिए? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। देखिए बच्चों, पहला वाला सब कुछ देखिए सेम है। देखो ये ना, मैंने बताया ना, इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। पिछली बार हमने क्या किया था, सोडियम और पोटेशियम की वजह से हमने कैंसिल कर दिया था, बट यहाँ पर बेरियम और पोटेशियम कुल मिलाकर के आप फॉर्मूला टाइप देख लीजिए और हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, काम हो जाएगा आपका। अब कैटायन और एनायन की साइज कंपेयर मत कीजिए, ठीक ना। पहला और दूसरा आप लिख लीजिएगा, आप जो रूल लिखे हो ना कंडीशन 2 लिख लीजिएगा, नीड नॉट टू चेक, ठीक ना। ये तो यहां पर देखिए, यहां पर ये sp3 हो जाएगा SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। अब देखिए KMnO4 है ना, तो यहां से आ जाएगा आपका MnO4 माइनस। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैंगनीज यहां पर, मैंगनीज यहां पर ये है, यहां पर ऐसे, ठीक ना। मैंगनीज 25, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, सातों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। ये देखिए 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp3। देखिए बच्चों, sp3 तो आता है, बट एक्चुअली इसका एक्चुअल में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है D3S होता है, ठीक ना। ये करेक्ट आंसर है, समझ गए ना। बट हाँ, यहाँ पर आप sp3 लेकर के काम चलाओगे, ठीक ना। सारा चीजें सेम टू सेम है भाई। BSO4 में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गया और फॉर्मूला टाइप भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे। ये देखिए रियल में होता है, आपको पढ़ाएंगे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक ना। ये रियल में है, ऐसा रियल में ये हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। बट नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो sp3 आएगा, और इसी को हम लोग यहाँ पर लेकर के काम चलाएंगे, बट रियल में होता है D3S। यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शन होता है, ठीक ना। तो ये हो गया बच्चों। आप लोग मेरे को बताएंगे नेक्स्ट सर FeSO4। एक बार लास्ट पेज में जाएंगे। हाँ यही था ना, हाँ हाँ सर ठीक है सर। मिटा दें इसको। हाँ सर हो गया।
FeSO4 डॉट 7H2 ZnSO4 और डॉट 7H2। देखिए बच्चों, ये होता है ग्रीन विट्रियोल, और ये होता है व्हाइट विट्रियोल। है ना? जल्दी से बताइए बच्चों, ये आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है? ये तो होगा। हाँ सर होगा। ये होगा। सब कुछ सेम टू सेम है, फॉर्मूला टाइप सेम है, और आयरन और जिंक की साइज भी लगभग सेम ही होती है। तो ये जो हो जाएंगे बच्चों आइसोमॉर्फिज्म होंगे। ठीक ना? फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, Na2CO3 Na2SO3 कंपेयर कीजिए बच्चों। सर नहीं शो करेगा? नहीं शो करेगा? कैसे, क्यों भाई, क्यों बताइए? एनायन का हाइब्रिडाइजेशन अलग आएगा ना सर? हाँ, एनायन का हाइब्रिडाइजेशन। एन बताइए, आ रहा है आंसर? एन? हाँ सर। हाँ, आया आया। ये मतलब आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है? नहीं है सर। क्यों? सर इसमें आपका जो एनायन है उसमें एक में sp3 आ रहा है और एक में sp2 आ रहा है सर शायद से। हाँ, पहला वाला sp2 आएगा। ये देखिए, इसमें sp2 आएगा, यहाँ पर sp3 आएगा। क्यों sp2 आएगा भाई? ये तो भाई CO3 2 माइनस है, CO3 2 माइनस। बस इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मैंने जो मेथड बताया बच्चों यही यूज कीजिएगा, है ना? तो यहाँ पर 3 + 0 sp2 आ जाएगा, और SO3 क्या है भाई? SO3 था ना, Na2SO3। हाँ, तो SO3 2 माइनस, है ना? ऐसे तो देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर भी आएगा। मैंने एक चार्ट बनवाया था आप लोगों को, वहां से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा sp3। तो बच्चों यहाँ पर ये आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक ना? ये है भाई। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में कि ऑल एलम ALUMS all alums are सर एक बार पीछे isomorphous। साइड में जाएंगे? All alums are isomorphous। All हाँ सर alums हो गया। all alums are isomorphous। ठीक ना? एलम का जनरल फॉर्मूला होता है भाई M2SO4 M-2 SO4 होल 3 डॉट 24H2। ये एलम का जनरल फॉर्मूला है। एम जो होता है मोनोवैलेंट आयन होता है,
मोनोवैलेंट आयन, और M डैश जो होता है ट्राईवैलेंट आयन होता है, ट्राई वैलेंट आयन। ठीक ना? ये लिख लीजिएगा भाई, जितने भी एलम्स होते हैं ना वो आइसोमॉर्फस होते हैं एक दूसरे के। ठीक है बच्चों, रिज्वाइन कीजिए। तो आप लोग रिज्वाइन कीजिए, हेडिंग डाल दीजिएगा एक चीज, सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी मिटा रहे हैं इसको, रिज्वाइन कीजिए आप लोग।